हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है दोस्तों बिहार से निकल के आ रही है। और ये खुशखबरी जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक दोस्तों आप देख रहे थे कि एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट जो है वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कोई उनके साथ जो है दोस्तों नहीं आ रहा था। लेकिन बिहार से जो है दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और एक बहुत बड़ा व्यक्ति, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो है इस खबर को लेकर के संसद में जो दोस्तों जो है एनआईएएस डीएलएड की मान्यता को लेकर के आवाज को बुलंद करने का काम किया है। तो इस बारे में मैं दोस्तों आपको अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से एनआईएएस डीएलएड के 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थियों की मान्यता को लेकर के ये खुशखबरी है और एक बड़ा अपडेट उनके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएएस डीएलएड के मान्यता को लेकर के जब भी कोई बड़ा अपडेट आता है तो शीघ्रता से जो है आपको यहाँ पे दी जाती है। और सबसे ऑथेंटिक खबर एनआईएएस डीएलएड के मान्यता को लेकर के आपको यही चैनल जो है प्रोवाइड करता है। दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बिहार से जो बड़ी खबर आ रही है एनआईएएस डीएलएड मान्यता को लेकर के वो क्या है। तो दोस्तों, राज्यसभा, बिहार के राज्यसभा सांसद आरजेडी के मनोज झा का नाम आपने सुना होगा। तो बिहार के जो आरजेडी के सांसद है, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, उन्होंने जो है वो सदन में, राज्यसभा में जो है दोस्तों एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के बारे में जो है मान्यता को लेकर के आवाज बुलंद करने का काम किया है। और उन्होंने जैसे ही राज्यसभा में उनको बोलने का मौका दिया गया, उन्होंने सीधे तौर पे खड़ा होते हुए बोला कि युवाओं के रोजगार का मुद्दा उन्होंने उठाया। और उसके बाद जो है उन्होंने एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट की पीड़ा को जो है वहां पे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट के जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो शिक्षक है, उन सभी की बातों को उन्होंने इस राज्यसभा में रखा और कहा कि जिस तरह से एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने सीधे तौर पे ये भी कहा कि जिस तरह से सरकार का चेहरा दिखा करके इनको एनआईएएस डीएलएड का कोर्स कराया गया, लेकिन जब कोर्स पूरा होता है तो इनको शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सीधे तौर पे एनआईएएस डीएलएड के बच्चों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। और सरकार से उन्होंने मांग की कि एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए, क्योंकि वो जो है एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लगातार जो है ये मांग उन्होंने की और 15 मिनट का अपने भाषण में उन्होंने एनआईएएस डीएलएड का जो है वो खुल करके जिक्र किया। यानी दोस्तों, अब बिहार से जो है आवाजें उठने लगी है। आप सभी को बता दूं, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बिहार में, जैसे कि आपने दरभंगा में देखा, वहां की राज्यसभा सांसद जो बीजेपी की थी, उनके साथ उन्होंने मिलकर के अपना ज्ञापन सौंपा और लोकसभा में अपनी मांग को लेकर के जो है उन्होंने कहा, वो भी राज्यसभा सांसद थी और उनसे उन्होंने कहा कि आप राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा भी कि राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और सीधे तौर पे इनको जो है मान्यता दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले बिहार के राज्यसभा सांसद, और ये भी वही उधर से ही है, राज्यसभा सांसद जो बिहार के हैं मनोज झा जी, आरजेडी के हैं, ये आरजेडी के हैं। तो इन्होंने सीधे तौर पे अपने भाषण में जो है युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट के साथ जो अन्याय हुआ है उसको, अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द से जल्द जो है इनको मान्यता दी जाए। क्योंकि एनआईएएस डीएलएड के 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी जो है वो सरकार के कहने पे, सरकार के नाम पे, सरकार के चेहरे पे जो है उन्होंने एनआईएएस डीएलएड का कोर्स किया, लेकिन अब उनको जो है शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो ये उनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको जल्द से जल्द मान्यता दी जाए। तो दोस्तों, मनोज झा जी ने एक बड़ा कदम उठाया है। तो एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूं कि अब 14 से 14.5 लाख जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी एकजुट हो जाएं, क्योंकि अगर आपको मान्यता चाहिए तो आपको एकजुट होना ही होगा। एकजुट हो जाइए और अपने अपने क्षेत्र के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य जो भी हैं उनसे मिलिए, उनसे ज्ञापन सौंपिए और अपनी बातों को रखिए सीधे तौर पे और प्रभाव बेहतर तरीके से रखिए और उनको कहिए कि आप अपने राज्यसभा में जाइए, आप अपने लोकसभा में जाइए तो हमारे मुद्दे को उठाइए, क्योंकि इस बार युवा जो है मानने वाला नहीं है। अगर आप एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट के युवाओं को अगर आप मौका नहीं देते हैं, शिक्षक भर्ती में मान्यता नहीं मिलती है, तो निश्चित तौर पे आगे जाकर सरकार को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी कि आपको जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने लोकसभा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनसे मिलिए, अपना ज्ञापन सौंपिए। जिस तरह से मनोज झा जी ने राज्यसभा में अपनी बातों को उठाया है, एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट की बातों को उठाया है, उस तरह से आपके जो क्षेत्र के कैंडिडेट है वो भी लोकसभा, राज्यसभा में इन बातों को उठाए तो निश्चित रूप से जो है सरकार दबाव में आएगी और आपको जो है वो मान्यता मिलेगी। ये आपका अधिकार है और सरकार को आपके अधिकार को जो है मानना ही पड़ेगा और एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को मान्यता देनी होगी। धन्यवाद।